हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 6 सेमेस्टर के इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड मॉडल पेपर 1 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए, इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? बीमा अधिनियम की धारा 52 का के अंतर्गत किसके संबंध में उपबंध किया गया है? देखिए, पहले में आपका ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, बीमा दो पक्षकारों के बीच एक संविदा है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकारों की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के होने पर एक रकम देने का या क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह कथन किसका है? देखिए, दूसरे में आपका ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर, बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा एक निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाले हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है। यह कथन किसका है? देखिए, तीसरे में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है? देखिए, 4 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। पाँच नंबर, बीमा अधिनियम 1938 किस धारा के अंतर्गत बीमा धारक को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वह इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को उचित रीति से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी समानुदेशित या अंतरित कर सकता है? देखिए, 5 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। सिक्स नंबर, जो व्यक्ति पॉलिसी में निहित अपने हित, स्वत्व और अधिकारों को अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, 6 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। सेवन नंबर, जिस व्यक्ति के पक्ष में पॉलिसी में निहित स्वत्व और अधिकारों को अंतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, 7 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। एट नंबर, भारत में बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के द्वारा पॉलिसियों के सभी समानुदेशन अंतरण विनियमित किए जाते हैं? देखिए, 8 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। नौ नंबर,
समनुदेशन कितने प्रकार का होता है? देखिए 9 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखिए 10 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 13 का में किसकी परिभाषा दी गई है? देखिए 11 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर, भारत में समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री बीमा की संविदा की परिभाषा दी गई है? देखिए 12 में बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर, समुद्री बीमा पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 13 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर, समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं। देखिए 14 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में कंपनी के समापन के संबंध में उपबंध किए गए हैं? देखिए 15 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर, कंपनी अधिनियम 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1913 की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय कंपनी को समाप्त कर सकता है? देखिए 16 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर, आमतौर पर दूसरों के हितों को यथोचित ध्यान देने के साथ अपने हितों के अनुसार कार्य करके हम सामान्य जनहितों में अंशदान करते हैं, यह कथन किसका है? देखिए 17 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व हैं, तो आपको याद रखना है भाई। यहां पर आपका 18 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर, भारत में सामाजिक बीमा के उद्देश्य से सरकार ने निम्न कौन से कानून बीमा योजनाएं बनाई है? देखिए आपको याद रखना है 19 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर, जीवन बीमा के लाभ हैं। देखिए 20 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री यात्रा के परिवर्तन के संबंध में उपबंध करती है? देखिए 21 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा।
22 नंबर, वार्षिकी के प्रकार हैं। देखिए 22 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। तेईस नंबर, भारत में बीमा नियामक का नाम बताएं। देखिए 23 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बीमा अधिनियम है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 1938, बीमा अधिनियम 1938 है। 25 नंबर, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है? देखिए 25 नंबर में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर, बीमा के निर्माण का कारण क्या था? देखिए 26 नंबर में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर, इनमें से कौन सी पहली भारतीय बीमा कंपनी है? देखिए 27 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर, वित्त नियोजन की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? देखिए 28 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर, उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 29 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर, उत्पाद के प्रकार हैं। देखिए 30 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर, बीमा एक उत्पाद है। देखिए 31 नंबर में आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लिए लागू होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 32 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर, बीमा के लिए कई प्रस्तावों का बीमा लेखन और स्वीकृति एक चिकित्सा परीक्षण की मांग किए बिना होती है। बीमा लेखन के इस रूप को क्या कहा जाता है? देखिए 33 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा आवरण को प्रदान किए जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
देखिए 34 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प एक वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है? देखिए 35 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। छत्तीस नंबर, पूलिंग का अर्थ है। देखिए 36 नंबर में आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। सैंतीस नंबर, मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? देखिए 37 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। अड़तीस नंबर, एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 38 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। उनतालीस नंबर, जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसा दस्तावेज है। देखिए 39 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। चालीस नंबर, जीवन बीमा व्यवसाय में जीवन से संबंधित दो प्रकार की संविदाएं हैं। देखिए 40 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। इकतालीस नंबर, बीमा वर्ग की संविदाओं को दो समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए 41 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर, वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं। देखिए 42 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 43, समूह जीवन बीमा की योजनाएं हैं। देखिए 43 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर, वार्षिकी की संविदा के प्रकार हैं। देखिए 44 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 211 में किसे परिभाषित किया गया है? देखिए 45 नंबर में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में जीवन बीमा व्यवसाय को परिभाषित किया गया है? देखिए 46 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा।
47 नंबर, बीमा वह संविदा है। देखिए 47 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर, जीवन बीमा व्यवसाय से तात्पर्य है। देखिए 48 नंबर में डी ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर, एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 49 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर, विवाहिता महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की कौन सी धारा एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चे को लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है? देखिए 50 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर, इनमें से कौन सा देश का बुनियादी बीमा कानून है जो भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? देखिए 51 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 52 नंबर, उस विकल्प की पहचान करें जिसे एक वैध अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है। देखिए 52 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर, अग्नि बीमा पॉलिसी द्वारा अपवर्जित हानियां कौन सी हैं? देखिए 53 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री साहसिक कार्य को परिभाषित किया गया है? देखिए 54 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 55 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? देखिए 55 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत भाड़ा को परिभाषित किया गया है? देखिए 56 नंबर में बी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है? देखिए 57 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 35 में किसकी परिभाषा दी गई है? देखिए 58 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 58
59 नंबर, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में वारंटी को परिभाषित किया गया है? देखिए 59 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर, जीवन बीमा कराने के लाभ हैं। देखिए 60 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संसद द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए 61 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 62 नंबर, वार्षिकी कितने प्रकार की होती है? देखिए 62 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर, बीमा की संविदा बीमाकर्ता के आपसी पर आधारित है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 63 में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर, जीवन बीमा का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध नहीं है क्योंकि? देखिए 64 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर, बीमा संविदा में महत्वपूर्ण बातों के संबंध में बीमाकर्ता और बीमाधारी दोनों की होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 65 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर, बीमा कराने का इच्छुक व्यक्ति क्या करता है? देखिए 66 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा। 67 नंबर, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। देखिए 67 नंबर में आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 68 नंबर, यदि प्रस्तावित बीमा के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट अनिवार्य हो तो? देखिए 68 नंबर में सी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर, प्रस्ताव पत्र चिकित्सीय रिपोर्ट और अभिकर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि? देखिए 69 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर, मानव जीवन जोखिमों से भरा है जिसकी सुरक्षा के लिए मनुष्य ने हमेशा प्रयास किए हैं किंतु? देखिए 70 नंबर में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर, जोखिम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है?
देखिए 71 नंबर में आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर, जोखिम का अर्थ है। 72 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर, विश्व की प्रथम बीमा कंपनी कब और कहां पर बनी? देखिए 73 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर, आधुनिक बीमे का उद्गम प्रारंभ से माना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 74 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर, भारत में पहली विदेशी जीवन बीमा कंपनी वर्ष 1818 में कोलकाता में स्थापित हुई। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 75 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर, पहली भारतीय बीमा कंपनी में वर्ष 1870 में स्थापित हुई। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 76 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 77 नंबर, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम के में स्थापित होने के साथ हुआ। देखिए 77 में आपका यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर, मल्होत्रा समिति कब बनाई गई? देखिए 78 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 79 नंबर, वर्तमान में भारतीय बीमा कारोबार में विदेशी पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 79 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 80 नंबर, आईआरडीए की स्थापना कब हुई थी? देखिए 80 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर, आईआरडीएआई का पूर्ण शाब्दिक विस्तार है। देखिए 81 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 82 नंबर, डाक जीवन बीमा एवं सरकारी बीमा योजनाएं के अधीन नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए 82 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर, भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार देखिए 83 में आपका यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। 84 नंबर, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बीमा ना कराए वाहनों का प्रयोग सार्वजनिक स्थान में करता है तो
देखिए 84 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 85 नंबर, मोटर यान अधिनियम 1988 परमिट जारी करने और दूसरे मामलों को नियमित करने के लिए संपूर्ण व संक्षिप्त योजना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ऑप्शंस भी बड़े दिख रहे हैं, तो क्वेश्चन बड़ा या ऑप्शन बड़ा दिखने से आप घबराइएगा नहीं, ठीक है।